आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 12। क्या नाम है चैप्टर 12 का? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये इस चैप्टर का नाम। ये 12 और इसके बाद 13 भी हमने साथ साथ ही करना है। दोनों में क्षेत्रफल और आयतन वगैरह की बात करनी है। इसे मिलाकर हम मैथ की एक ब्रांच बना देते हैं जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के अंडर आते हैं ये दोनों, जिसमें हम मेजरमेंट नापने का काम करते हैं। सारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह दी होती है, उससे क्षेत्रफल और आयतन वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें वृत्तों के क्षेत्रफल की बात है। तो आपको पता ही है, वृत्त हमने अभी पिछले चैप्टर जो किया उसमें भी रचना की। वृत्त क्या है? वृत्त एक ऐसी लाइन होती है जिसका फिक्स्ड पॉइंट जो होता है केंद्र, उससे बराबर दूरी पर होते हैं सारे पॉइंट्स इसमें, है ना। इस यस बराबर दूरी को हम कहते हैं इसकी त्रिज्या। इसे हम आर लिख सकते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या है आर। तो इसमें हमें यहाँ पर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक इस वृत्त की परिधि, पिछली क्लासेस में ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि क्या आती है, क्या फॉर्मूला बनता है? 2πr। 2πr। परिधि का मतलब है इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है। अगर यहां से पूरा मैं धागा लपेटूं यहां से पूरा चारों तरफ यहां तक, और उसको फिर खोल के पूरा नापूं, तो कितना बनेगा? वो 2πr के बराबर बनेगा। 2 × पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी वैल्यू लगभग हम 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं। ठीक है, वैसे Yes, पाई sir. जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये ना बटा के रूप में लिखी जा सकती है, ना ही पॉइंट में ऐसे खत्म की जा सकती है। पॉइंट के बाद ये लगातार चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती है। लेकिन लगभग लगभग निकालना हो जब हमें कैलकुलेशन में, तो उसमें हम अ, इतना ले सकते हैं, या तो 22/7 या 3.14। तो ये वृत्त की परिधि का लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या आता है? πr²। πr²। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, इनसे हम कैलकुलेशन करेंगे जब परिधि या क्षेत्रफल की बात होगी। तो इन्हीं दो का यूज है बस इस चैप्टर में। इन दो को अच्छे से समझ लो। परिधि से क्षेत्रफल कैसे बनता है उसके लिए एक्टिविटी मैंने आपको बताई भी थी, वो जो हमने की थी यहाँ मैथ्स फेयर जब लगाया था स्कूल में। किसने की थी आप में से? महक ने की थी, किसने की थी? यस सर। तो वो वाली एक्टिविटी आपको क्लास में बताई भी थी। तो अगर वृत्त के टुकड़े करें और उसको हम समांतर चतुर्भुज बना लें, तो इस तरह से हो सकता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ भी है, सेकंड पेज पे, इसी चैप्टर में देखो। वृत्त यस के सर। 16 टुकड़े करके फिर उनको एक दूसरे में लगाया है ना। तो उससे वो समांतर चतुर्भुज जैसा बन जाता है और उससे वो क्षेत्रफल बन जाता है πr²। लेकिन इसको भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर कैलकुलेशन देखनी है कि करना कैसे है। ओके, क्षेत्रफल और Yes, sir. परिधि निकालनी कैसे, तो उसके लिए पहले उदाहरण एक देखते हैं। देखो जरा, उदाहरण एक, पेज 247 मिला। यस सर। विकास पढ़ो। यस सर। विकास पढ़ो, इसको क्या लिखा है? विकास के पास किताब ही नहीं होगी, ये ऐसे ही बैठे हैं बस नाम दिखाने के लिए। आदित्य। एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर एक की 24 दर रुपए 24 रुपए 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए 5280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दो ही फॉर्मूले हमने पढ़े, दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें पूरा ही आ गया, मतलब इस जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या क्या करना है सारा एक साथ यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार खेत है
चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बना ले रफ सा थोड़ा सा तो थोड़ा आइडिया हो जाता है हमें कि पूछा क्या है। एक वृत्त के आकार का खेत है, ठीक है, लेकिन उसकी त्रिज्या नहीं दी है। फॉर्मूले में तो त्रिज्या चाहिए ना हमें, आर चाहिए ना दोनों फॉर्मूले में, 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर, दोनों में आर चाहिए। तो यहाँ आर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि उसमें बाड़ लगाने का खर्च इतना है। बाड़ लगाने का कितना, 5,280 रुपए। अब बाड़ कहाँ लगेगा, बाड़ कहाँ लगेगा, इसकी परिधि में या इसके क्षेत्रफल में? परिधि। हाँ, बाढ़ का मतलब है बाहर बाहर, और बाहर बाहर बाउंड्री जो होती है इसे ही परिधि कहते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट इसमें बोला कि बाढ़ लगाने वाला, वहां पर परिधि की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बोला इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में कि इसकी जुताई करनी है, जुताई मतलब इसमें हल चलाना है, तो वो हल कहाँ चलेगा, बाहर बाहर। नो सर। खेत का बीच का जो है, बाउंड्री के अंदर का सारी जगह जो है, इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो जब भी बाढ़ की बात करते हैं तो वो बाउंड्री पर होता है, वहां परिधि की जरूरत पड़ेगी, और जब जुताई करने की बात की तो बीच के सभी एरिया पे होगी, पूरे का पूरा जितना भी है, तो वहां पर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लग जाना चाहिए पता। समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। सर तो पहला पार्ट जो इसका कर रहे हैं उसमें बाढ़ की बात है, तो बाढ़ की लंबाई देख लेते हैं पहले, जो उसकी परिधि होगी वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो परिधि या बाढ़ की लंबाई भी लिख सकते हो, बुक में बाढ़ की लंबाई लिखा है। तो वो कैसे निकलेगी, उसका आपको खर्चा दिया हुआ है पूरा, कितना खर्चा हुआ है पूरा, 5,280 रुपए, और उसका रेट भी दिया हुआ है, कितने रेट से, 24 रुपए। 24 रुपए, पूरा पढ़ो, 24 रुपए प्रति मीटर। उससे भाग कर लो। क्यों भाग किया, जैसे मैं बोलूं कि 10 रुपए का एक पेन है और मैंने खर्च कर दिए 100 रुपए, तो कितने पेन खरीदे होंगे। तो क्या करेंगे, जो टोटल आपने खर्चा किया उसको रेट से भाग करोगे, यही करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो आपके सर पास क्वांटिटी आ जाती है, कितना लिया आपने, कितना नंबर लिया। तो पेन कितने लिए, उसके लिए आपने टोटल जो खर्चा किया, अमाउंट टोटल पूरा खर्चा ये, उसको उसके रेट से भाग कर दो। समझ गए, टोटल खर्चा आपको दिया हुआ है इतना, रेट है इतना, भाग कर दिया रेट से, उससे पता लग जाएगा कितना बाड़ लगाया। रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, 24 से इसको भाग कर लेना, बुक में दिया हुआ है 220 आया बोला, कर सकते हो भाग 24 से, कर लोगे भाग। यस सर। 4 से, 2 से, 6 से, इनको काट के भी कर सकते हो आप। तो 220 आ जाएगा, और बटा में नीचे फिर बटा में मीटर है, अपॉन अपॉन मीटर, बटा फिर बटा में मीटर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यस तो परिधि आ गई 220 मीटर, और परिधि का फॉर्मूला लगाएं इसमें नीचे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर सर। बराबर कितना, 220। 220 मीटर। यहां से आर निकालना है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाई बराबर 22/7 लीजिए, तो यहाँ पर 2 × पाई की जगह क्या लेना है, 22/7। 22/7 इंटू आगे क्या है, आर बराबर 220। 220 मीटर। यहां से आर निकाल लेंगे, तो आर पता नहीं थी लेकिन अब पता चल जाएगी, कितनी, 220 मीटर गुणा, बाकी सारा इधर से हटाओ, दूसरी साइड लेकर जाओ, बोलो। 7। 7 ऊपर जाएगा और बटा के नीचे 22। 2 2 भी आएगा ना नीचे, यस सर। और 22 भी आएगा, 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 से कम 22 और 0, है ना। और 2 से 10 भी कट जाएगा, कैसे, यस सर। यस कितना आ सर। गया, कितना आ गया अब, 35। 5 सत्ते 35 मीटर, है ना। यस सर। बटा में 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, तो आर आ गया 35 मीटर। समझ में आ गया इतना। यस सर। टोटल अमाउंट जो दिया था उसको हमने रेट से भाग किया है, ठीक है, ओके।
यस अब सर उसमें हमें सर। जुताई करनी है इस खेत में। अब त्रिज्या पता लग गई। अब हमें खेत में जुताई करनी है, वो पता है आपको कि जुताई तो इस पूरे क्षेत्रफल में होनी है। अब हमें इसके क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, ये है ना। Yes, sir. तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, खेत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर pi r square बराबर 22 बटा 7 गुणा आर multiply स्क्वायर 35 मीटर multiply स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा ना। yes sir तो 2 बार लिख लेना। 7 से 35 कट जाएगा, कितना 5 5। 22 पंजे कितना हुआ? 110 110 को 35 से गुणा करो। तीन 3850 3850 yes sir सबका यही आया। yes sir और मीटर भी था 2 बार, मीटर गुणा मीटर meter square मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर आता ही है, मीटर स्क्वायर में ही बनना था, ये अपने आप बन गया। ये क्षेत्रफल आ गया। अब पूछा क्या था कि इस खेत की रुपए 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो जुताई करने का व्यय बताइए। तो जुताई करने का खर्च कितना बनेगा? तो कितने एरिया में करनी है? 3850 मीटर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और किस रेट से? 0.5 रुपए 0.50 प्रति वर्ग मीटर। पूरा पढ़ना है। प्रति वर्ग मीटर मतलब बटा वर्ग मीटर, है ना, ऐसे ही ना। yes sir तो जब आपको खर्चा निकालना हो, यहां तो क्या था, खर्चा दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, आपको निकालना था कितना बाड़ लगाया, तो उसके लिए भाग किया। जब आपको खर्चा निकालना हो तो कितना एरिया है, कितनी क्वांटिटी है वो आपको पता है, रेट दिया हुआ है, गुणा कर दो, खर्चा निकल जाएगा। ऐसे ही करते हो, बाजार जाते हो, आप सब्जी खरीदने जाते हो, पूछते हो आलू कितने रुपए किलो, उसने बोला 25 रुपए किलो, आप बोलोगे 3 किलो दे दो, तो क्या करोगे? आपने क्वांटिटी कितनी मांगी? 3 3 किलो। रेट क्या था? 25 25। क्या करोगे दोनों को? multiply हाँ। तो जब भी आपको गुणा। खर्चा निकालना हो ना कि व्यय कितना हुआ, तो क्वांटिटी जो भी आपने मांगी, जो भी जितना आपके पास क्वांटिटी थी, उसको आपने रेट से गुणा करना है। समझ गए? yes sir तो रेट से हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने इसके लिए कोई रट्टा नहीं मारना है, आपने वही याद रखना कि सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, रेट से क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि भाग करते हैं, तो वही चीज यहाँ कर देनी है। समझ गए? yes sir तो अब इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे। अब तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, है ना। sir पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के नीचे क्या आएगा? 2 जीरो आ जाएंगी एक के साथ, है ना। yes sir फिर इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 385 को 5 से गुणा कर लो। बताओ जल्दी। 1925 1925। और रुपए भी तो था ना, देखो साथ में, yes sir तो वो रुपए भी लगा देना है। ये आंसर बन गया। ओके। yes sir तो खेत की जुताई करने का खर्चा आएगा 1925 रुपए। क्या किया फिर से समझ लो। आपको खेत में बाड़ लगाने का खर्चा दिया हुआ था 5280 रुपए, ये वाला 5280 रुपए बाड़ लगाने का खर्चा था। और साथ में कितना रेट है, उसका रेट भी दिया हुआ था। कितने जगह में बाढ़ लगा होगा, वो बाढ़ की लंबाई कितनी होगी,
पहले वो निकाली, उसे ही हम परिधि कहते हैं। तो उसके लिए रेट से भाग किया। यहाँ रेट से भाग क्यों किया? क्योंकि यहाँ खर्चा पहले से पता है। यहाँ गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ खर्चा निकालना था, समझे? निकालना। ये ध्यान रखना। यस तो सर। भाग किया, उससे हमारे पास 220 मीटर आ गया। जब भी रेट हो तो रेट पूरा पढ़ना है, सिर्फ रुपए नहीं, उसके साथ प्रति मीटर, प्रति किलो ऐसे लिखा होता है। बाजार में जाते हैं, आलू का रेट पूछते हैं तो आलू वो बताता है 24 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, तो वो क्या है? 25 रुपए प्रति किलो। तो वैसे ही लिखना है पूरा, प्रति मीटर। उससे आपकी इकाई अपने आप आती रहेगी, मीटर रुपए जो भी आना है वो अपने आप आता रहेगा। रुपए रुपए कैंसिल हुआ, ये मीटर में आ गया। ये परिधि आई, परिधि का फॉर्मूला भी लगाया, 2 पाई r, वो 220 मीटर बना। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 वो लिखी। दूसरी साइड गई, ये उल्टा हो गया, 7 से गुना, 22 से भाग, 2 से भी भाग, ये सब करके 35 आ गया और साथ में मीटर आ गया। त्रिज्या आ गई 35 मीटर। फिर खेत में जुताई करनी थी, वो क्षेत्रफल में होती है, तो क्षेत्रफल निकाला पाई r² से। पाई था 22/7 गुणा r 35 मीटर, r² था तो 2 बार गुणा होगी 35 मीटर की। 7 से 35 में काटा, ये 5 आया, 22 गुणा 5 110, 110 गुणा 35 किया, 3850 आ गया। साथ में मीटर गुणा मीटर था, मीटर स्क्वायर आ गया। इतने एरिया में, इतने क्षेत्रफल में आपने जुताई करनी है और उसका रेट दिया होता ये 50 पैसे, 0.50 रुपए। तो जुताई करने का खर्च कैसे निकलेगा? उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को रेट से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर आपने जब गुणा किया तो 1925 रुपए आ गया। ओके, यस सर। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें सीख ली इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो करनी है। परिधि भी, क्षेत्रफल भी, दोनों चीजें आ गई। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन 1, पढ़ो भूमिका। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो अब दोनों की त्रिज्या दी हैं तो कैसे लिखें? अब पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब दोनों को r लिखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा ना, है ना? कौन सा r पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या करें? इसको r1 लिख लेते हैं, इसको r2। ऐसे नीचे उसके पैरों में थोड़ा राइट साइड में r1 r2 ऐसे लिख सकते हैं, या एक को स्मॉल r, एक को कैपिटल R भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, यस सर। ऊपर ही लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर, जहां लिखा है उसके नीचे, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो अगर पाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो बोला 22/7 लेना है, ठीक है? यस सर। तो यस सर। दो वृत्त हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब आपको बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। एक नया वृत्त है, उसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी वो निकालनी है। ठीक है, दो छोटे वृत्त हैं, एक ये एक ये, एक बड़ा वृत्त है, उसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। ओके, ठीक है। सर। सर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी बड़े वृत्त की, उसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं, वो निकालनी है आपको। समझ गए? यस सर। आपको दिया क्या है यहाँ पर कि जो ये बड़ा वृत्त है इसकी परिधि, बड़े वृत्त की लिख लेते हैं इसको, बड़े वृत्त की परिधि जो है वो इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, ऐसे ही बोला ना? यस सर। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि। वृत्त साफ साफ लिख लेना इसको खुद। तो ये दिया हुआ है। अब बड़े वृत्त की परिधि कैसे लिखेंगे हम? क्या फॉर्मूला है? 2 पाई r, यही है ना One. फॉर्मूला परिधि का? r कौन सा? यस। 1 r कौन सा इसके बड़े वृत्त की परिधि के लिए? r कौन सा है? r1 r2 या कैपिटल R? कैपिटल R। तो ये बन गया, है ना? यस सर। बराबर पहले वाले वृत्त की परिधि के लिए फिर फॉर्मूला वही है 2 पाई r, तो r कौन सा अब? R1। r1
प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 2 2 पाई पाई R2 होगा यहाँ पर, यही होगा ना। यस सर। सर। अब एक तरीका तो है यहाँ पर पूरा 2 से फिर पाई से गुणा करो सब जगह, लेकिन सब जगह 2 पाई आ रहा है देखो, तो ये कॉमन ले लें तो कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ यस 2 सर। पाई यार, यहाँ दोनों में 2 पाई कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। यस सर। यहाँ से R Yes, sir. निकालना है आपको, तो 2 पाई R1 प्लस R2 अपॉन में आ जाएगा ये 2 पाई, यस सर। और इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बाकी क्या बचा R और is equal R1 to प्लस R2। R1 कितना 19 19 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो R बराबर 28 28 सेंटीमीटर। मीटर। तो ये उसकी त्रिज्या आ गई, त्रिज्या ही पूछी थी ना, बड़ा Yes, वाला sir. वृत्त जो है उसकी त्रिज्या क्या होगी, जिसकी परिधि 28 बाकी दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। समझ गए। यस सर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या दी थी R1 19, दूसरे वृत्त की त्रिज्या थी R2 9 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त एक और है जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, वो हमने कैपिटल R लिख ली। आपको दिया क्या था वो लिखा कि ये जो बड़े वृत्त की परिधि है ये बराबर है पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों की योग के बराबर है ना। फॉर्मूला लगाया, 2 पाई R होता है फॉर्मूला, लेकिन 2 पाई में कौन सा R है वो ध्यान रखना है। यहाँ बड़े वृत्त में 2 पाई कैपिटल R और बराबर पहले वृत्त के लिए 2 पाई R1, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2। ओके, 2 पाई Yes, दोनों में कॉमन निकाला और इधर वाले 2 पाई से वो कैंसिल हो गया, बाकी बचा R1 प्लस R2, 19 और 9 जोड़ा 28 सेंटीमीटर आ गया। ओके, यस सर। सेम ऐसा ही दूसरा है, दूसरे में तुम बताना क्या लिखना है, पूरा सेम ऐसे ही देखते जाना। पढ़ो पहले दूसरा क्वेश्चन वर्षा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इतना स्पीड से पढ़ा जैसे ऐड नहीं आती वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह की, कि म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया पूरा ध्यान से पढ़ें। उसमें फटाफट फटाफट बोल जाते हैं, वैसे ही बोल दिया इसने। समझ में आ गया सबको क्या बोला है। यस सर। तो इसमें लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ था ऐसे ही था ना यहाँ भी। तो कैसे लिखें इसको बोलो। R1 is R1 एक वृत्त हो गया, उसकी त्रिज्या हो गई कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और दूसरे R2 कितने? R2 6 6 सेंटीमीटर। तो ये दो त्रिज्याएं दे दी। उसके बाद बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। वहां परिधियों का योग था, यहाँ क्षेत्रफलों का योग है। तो एक और बड़ा वृत्त है, दो वृत्त है, एक ये और एक ये हो गया, इन दोनों का जितना भी क्षेत्रफल है उसको मिलाकर जितना बन रहा है वृत्त, उसकी त्रिज्या निकालनी है। समझ गए। उसकी Yes. त्रिज्या को क्या लिखें, कैपिटल R, वो निकालना है। अब दिया क्या है, जैसे यहां पर था बड़े वृत्त की परिधि, यहां पर क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्र क्षेत्र वो कितना है, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ दोनों के क्षेत्रफल। योग के बराबर है क्षेत्रफलों की। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, यहाँ पर परिधि नहीं है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 पाई R 2 पाई R। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात है यहाँ। पाई R स्क्वायर, पाई R कौन सा, कैपिटल बड़े वृत्त का है तो कैपिटल R। पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर पहले वृत्त का
पाई R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस दूसरे का पाई R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। R2 अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? पाई क्या बचा? पाई R स्क्वायर प्लस ये पाई ना? और ये वाला कहाँ जाएगा? पाई अपॉन अपॉन में जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बचा यहाँ, यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलो छोड़ दो, अभी नहीं लिखना। तो R2 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, स्क्वायर बनेगा ना। यस सर ऐसा ऐसा तो हम पाइथागोरस प्रमेय में भी करते थे। यस कितना हो सर जाएगा? कितना हो जाएगा? 64 64 प्लस 36 66 कितना हो जाएगा टोटल? 100 100। ये R स्क्वायर निकला। R कितना होगा? तो R रूट इसका रूट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 का वर्गमूल। 10 तो R बराबर 10। क्या 10? सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो इसलिए डायरेक्ट जोड़ा, बस आंसर बन गया था। यहाँ पर स्क्वायर भी था तो इसलिए स्क्वायर करके जोड़ा, फिर इस साइड भी स्क्वायर था तो वो वर्गमूल भी लेना पड़ा। ओके, यस सर बाकी सेम ही था। सर। समझ में आ गया ये भी? यस यस तो इसी तरह से हैं सारे क्वेश्चन। सब सारे मैं कराऊं कि कर लोगे? सर दो कर मैंने लेंगे कर दिए, 3 4 5। तीसरा चौथा देखना, मुझे लगता नहीं कि कर पाओगे, पर चलो देख लेना। उसके बाद पांचवा मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो करके देखना, जो हो पाए उनको करना। ये 2 तो कर ही लेना, और इससे पहले उदाहरण एक जो किया था ये भी। ओके, यस सर उदाहरण Yes, भी sir. करना है और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस तो करना ही करने हैं। उसके अलावा आगे 3 क्वेश्चन और बचे, उनको करके देखना। अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कल कर लेंगे। ओके, यस सर आज के लिए Sir. यस बाकी कल करते हैं।